8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़्क़द किए जाएं। 8 फरवरी के इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं, मुल्क में नया इलेक्शन कराए जाएं। JUI की मजलिस शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कौम को वोट का हक लौटाया और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI अगर मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से दो सूबों के लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अगर मैं नॉन फाइलर हूँ, मुझे 3, 4, 5 दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि मैंने अपना टैक्स फाइल करना है या नहीं करना। सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। मुल्क भर में रिटेलर्स पर टैक्स कल से लागू कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इतलाक कल से नहीं होगा। अब नॉन फाइलर्स को माफी नहीं, सजाएं मिलेंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले नॉन फाइलर की इख्तरा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मौशी सूरत हाल बेहतर होते ही सबसे पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। महंगाई 38% से कम होकर 12% तक आ गई। एक्सपोर्टर्स को 2 से 3 दिन तक तमाम रिफंड्स मिल जाएंगे। IMF से मुज़ाकरात जारी, जुलाई में तवील मुद्दती मुआहदे की उम्मीद है। सदर ममलिकत ने फाइनेंस तरमीमी बिल की तौसीक कर, सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के साथ बिल बाकायदा कानून बन गया। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को इरसाल। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटियों में रद्दोबदल किया गया। फाइनेंस बिल लागू होने से 200 अरब रुपए से जायद के टैक्स लग जाएंगे। गवर्नर सिंध ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर के दस्तखत से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। दूसरी तरफ वजीर आला मुराद अली शाह की रेवेन्यू बोर्ड को अहदाफ हासिल करने पर शाबाश कहा। SBR ने माली साल में 237 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करके काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की। अहम कामयाबियां SBR की अफरादी कुव्वत की अनथक लगन और साबित कदमी की मिसाल है। पंजाब के लाखों नौजवानों के लिए बाइज्जत मुलाजमत के मौके। वजीर आला की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार बदतरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। आवाम को दफातर के चक्कर काटने की बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मुयस्सर होंगी। पंजाब हुकूमत तालीम के फरोग के लिए भी पुरअज़्म। सरकारी स्कूलों में 30,000 नया साथसा भर्ती करने का फैसला। मोटरवे पर सफर मजीद महंगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर टोल टैक्स में इजाफा। M1 पर 1 जुलाई से टोल टैक्स की नई शरह का इतलाक होगा। कार का टोल टैक्स 240 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया। वैन का टोल टैक्स 400 से बढ़ाकर 550 रुपए मुकर्रर। मज़दा का टोल टैक्स 550 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए। बस का 790 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया। ट्रक का टोल टैक्स 1040 से बढ़ाकर 1300। ट्रॉलर का 1270 से बढ़ाकर 1500 रुपए मुकर्रर। आजाद कश्मीर में रावलाकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ से 19 कैदी फरार। पुलिस की फायरिंग से एक जाँ बहक, 18 भाग निकलने में कामयाब। भागने वालों में दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन जराइम के मुलजिम शामिल। पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात 3 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इलाके की नाकाबंदी, कैदियों की तलाश। सराय के मुताबिक कैदी संतरी की आंखों में मिर्चें डालकर 9-2-11 हुए। कराची में आज भी शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक से मजीद 4 शहरी दम तोड़ गए। चंद दिनों में जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के 168 केसेस रिपोर्ट। 147 को तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। 17 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। आज शहर में पारा 39 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री महसूस की गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। गर्मी में लोड शेडिंग का कहर, शदीद मुतासिर कराची शहर। कराची में 1 घंटा बिजली की फराहमी के बाद 1 से 2 घंटे तक बंदिश। शहरियों को शदीद परेशानी। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ लियारी बचाओ तहरीक की 8 चौक से प्रेस क्लब तक रैली। शुरका ने बिजली के बिल जला दिए। गुज़िश्ता रात गए भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया।
मलीर कैंट गुलशन रोमी के मुकीम सड़कों पर आ गए। एहतजाज में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। मुजाहरीन ने रुकावट लगाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद किए रखी कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। सवाबी में एक्शन कमेटी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की। मुजाहरीन ने मर्दान रोड पर एहतजाजी कैंप लगा दिए। शहर भर में तमाम कारोबारी मराकज बंद। मुजाहरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। कहा बिजली 3 रुपये फी यूनिट फराहम की जाए। दूसरी जानिब लाहौर में भी बिजली बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। लाहौर में जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, आवारान नशके और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कोहे सुलेमान में योब मुगलकोट सेक्शन पर धाना सर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे पर ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA के मुताबिक सेठ नदी में तुगयानी से आवारान से ढाओ का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्क के कई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाएंगे। फवाद चौधरी ने PTI क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहते हैं मौजूदा पार्टी क़यादत के होते हुए बानी चेयरमैन की रिहाई मुमकिन नहीं। अदालतें बानी PTI को जेल से बाहर नहीं ला सकती। मौजूदा क़यादत के पास कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है। इन पर ट्वीट करने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। कुछ रहनुमा पेशावर से आकर लाहौर जलसा करते हैं, कोई नहीं पूछता। पार्टी क़यादत ने सारा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दिया। हामिद खान ने 2013 का इलेक्शन इफ्तिखार चौधरी को दिया था। रऊफ हसन 7.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। महकमा एक्साइज सिंध ने 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए जमा कर लिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं रकम सैलाब ज़दगान के मकानात की तामीर के लिए वक्फ की जाएगी। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की भरमार। तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ दुश्वार। इंतजामिया का लाहौर एयरपोर्ट रोजाना 3 घंटे बंद रखने का फैसला। एयरपोर्ट के दोनों रनवे रोजाना सुबह 5 से 8 बजे तक बंद रहा करेंगे। बंदिश का इतलाक 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। तैयारों की सिर्फ इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी। बंदिश का फैसला मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए किया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एहसन इक़दाम। उम्रा किरायों में कमी का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा जाने वाले उम्रा ज़ायरीन रायती किरायों से मुस्तफ़ीद होंगे। उम्रा के लिए मदीना मुनव्वरा का 2 तरफ़ा किराया 76,000 अलावा टैक्स होगा। लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट से 2 तरफ़ा किराया 86,000 अलावा टैक्स मुकर्रर। रियायती किरायों पर पाकिस्तान से सफ़र की सहूलत 15 जुलाई तक मौसर रहेगी।